नमस्कार। यूजी सेमेस्टर 1 में कबीर को पढ़ना है। कबीर जो भक्ति काल में निर्गुण शाखा के महान कवि हुए और एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, उच्च कोटि के व्यक्ति। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कबीर के जीवन और उनकी रचनाओं से अवगत हो पाएंगे। कबीर हिंदी भक्ति काव्य के प्रारंभिक कवियों में हैं। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को स्वीकार करते हुए अपनी भक्ति का विकास किया। कबीर जिस समय में हुए उस दौर में समाज की तथाकथित निम्न जातियों को साधना का अधिकार नहीं था। कबीर ने ऐसी किसी बंदिश को मानने से इनकार कर दिया और साथ ही कर्म कांड को महत्व देने वाली उपासना पद्धति से असहमति जताई। उन्होंने योग तथा प्रेम को महत्व दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई थी। इस कमी की पूर्ति उन्होंने सत्संग एवं यात्राओं के माध्यम से की। इसने उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावित किया और उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रीय प्रभाव आए। कबीर की साधना बहुत कुछ अंतर्मुखी है, इस कारण उनमें रहस्यात्मकता की भी प्रवृत्ति है। आगे इन सब के बारे में हम आपको विस्तृत से बताएंगे। पहले देख लेते हैं कबीर का व्यक्तित्व और रचना संसार। मध्ययुगीन हिंदी भक्ति साहित्य में कबीर सबसे पहले आते हैं। रचना काल की दृष्टि से भी और पूरे समाज को प्रभावित करने की दृष्टि से भी। कबीर के व्यक्तित्व को समझने के लिए उस युग की उथल पुथल को समझना आवश्यक है। कबीर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संक्रमण की व्यापक और गंभीर सारणियों का परिणाम थे। एक ओर राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम का शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था, तो दूसरी ओर समाज ऊंच नीच के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस्लाम धर्म के रूप में समता के सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत कर रहा था, तो इस्लाम के आने से स्थापत्य, निर्माण, व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी ने निम्न समझी जाने वाली जातियों के, जो मुख्य रूप से कामगार जातियां थीं, में थोड़ी आर्थिक संपन्नता उत्पन्न हुई। इन दोनों संदर्भों ने सैद्धांतिक एकता और अपेक्षाकृत बहुत कम ही सही आर्थिक उन्नति ने समाज की विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भक्ति को एक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। यह भी स्वीकृत मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही मनुष्य अधिकारों की बात करता है। आज की आधुनिक शब्दावली में बात कही जाए तो भक्ति मध्य युग का लोकतांत्रिक अधिकार ठहरती है, क्योंकि मध्य युग में मनुष्य का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। मोक्ष ईश्वर के चरम तादात्म्य से प्राप्त होता था। ईश्वर का चरम तादात्म्य भक्ति द्वारा संभव था। चूँकि समाज में जब से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी, तब से भक्ति पर स्वर्णों का अधिकार था। मध्यकाल में नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जब कबीरदास आदि भक्त कभी भक्त को अधिकार के रूप में देखते हैं, तो यह शताब्दियों की वर्णक्रम व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम की अपनी पुस्तक में लिखा है, कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता ना था, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता ना था। इसी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण में कबीरदास का उद्भव होता है। इस संक्रमणशील समय और उसके विभिन्न वृत्तियों से ही कबीरदास का व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इसलिए कबीर के व्यक्तित्व में मैदानी भाग में बहने वाली नदी की कलकलता नहीं है, अपितु पहाड़ों में बहने वाली नदी का निनाद है। कबीरदास के व्यक्तित्व में अगर योगियों की अक्खड़ता है, तो वैष्णव भक्तों की तल्लीनता भी। अगर उनमें जाति और धर्म की विसंगतियों पर गंभीर व्यंग्य है, तो ईश्वर को पा लेने की चरम उत्कंठा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इस पुस्तक में बताया है, कबीरदास ने यह अक्खड़ता योगियों से विरासत में पाई थी। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वह कातर नहीं होते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे योगियों से अक्खड़ता पाते हैं तो उन्हें चुनौती भी देते हैं।
मेरुदंड पर दुलैचा डालकर समाधि लगाने वाले को वे कच्चा योगी कहते हैं मेरुदंड पर डारी दुलैचा जोगी तारी लावें, जो सुमेर की खाक उड़ेगी कच्चा योग कमावें। योगियों पर कबीर के इस तरह के प्रहार अनेक स्थलों पर हैं। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, भले हृदय में भगवत भक्ति ना हो तो शरीर की साधना कहाँ तक साथ देगी। जरी गौ कंठा धज गौ टूटी, भज गौ डंडे खपर गौ फूटी, कहीं कबीरी कली है खोटी, जो रहे करवा 100 निक टोटी। परंतु इस अखड़ता को उनका फकीराना व्यवहार स्थानापन्न करता है। वे किसी भी व्यवहार के साथ ताउम्र नहीं रहे, चाहे वह जितना भी खराब या अच्छा क्यों ना हो। इसका मूल कारण यह रहा होगा कि वे सत्संग आदि के माध्यम से अपना निरंतर परिष्कार करते चलते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण वे कह पाते हैं, हम घर जा रहा आपना लिया मुराटा हाथ, अब घर जा रो तासू का जो चले हमारे साथ। कबीर के व्यक्तित्व को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन शब्दों में रेखांकित किया है। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से पक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। कबीर की थोड़ी सी जीवन वृत्त पर प्रकाश डाल ले तो कबीरदास के जीवन चरित्र के संबंध में अत्यंत सीमित जानकारी प्राप्त होती है। कबीरदास के जीवन के संदर्भ में जिन लोगों ने भी लिखा है वह सब श्रुतियों पर आधारित है। यहाँ तक कि उनमें जन्म और मृत्यु संबंधी हमारी जानकारी भी आधिकारिक या प्रमाण पुष्ट नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इनका जन्म वर्ष अलग अलग बताया है, पर इतना निश्चय है कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्यमान थे। कबीर पंथियों में इनके जन्म को लेकर यह पद प्रचलित है, 1455 साल गए चंदवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये, घन गरजे दामनी दमके बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तक कबीर भानु प्रगट हुए। यह पद कबीर के शिष्य धर्मदास का बताया जाता है। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। इनकी माता ने उन्हें तालाब के किनारे छोड़ दिया था और एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया। यह परिवार जुलाहा जाति से संबंधित था। कबीर के जुलाहा होने की पुष्टि उनके निम्न पद से भी होती है, जाति जुलाहा मति को धीर, हर्षी हर्षी गुण रमय कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह जुलाहा परिवार हाल ही में मुसलमान हुआ था। साथ ही वे यह भी बताते हैं, कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा है पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपने को ना हिंदू ना मुसलमान कहते रहे। कबीरदास ने कोई परंपरागत शिक्षा ग्रहण की होगी, इसकी गुंजाइश कम ही दिखाई पड़ती है। जन श्रुति में वे निरक्षर ही माने जाते हैं। कबीर ने स्वयं भी कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चरवी जुग की महात्म मुख ही बनाई बात। इसके बावजूद रामानंद को उनका गुरु स्वीकार किया जाता है। उपर्युक्त पद को अभिधा में लेने पर भी इतना तो स्पष्ट है कि कबीर की व्यवहारिक शिक्षा सघन थी। उन्होंने सत्संग किया, सभी के पास कुछ सीखने की ललक से गए, क्या योगी, क्या नाथ, क्या वैष्णव। कहा जाता है कि उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उनके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती रही। कबीर के साथ प्राय लोई का नाम लिया जाता है। कुछ लोग लोई को कबीर की पत्नी तथा कुछ अन्य लोग इसे उसकी शिष्या बताते हैं। यह भी बताया जाता है कि लोई से कबीर के कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री हुए। कबीर ने लोई को संबोधित करके कई पद कहे हैं। एक पद में वे कबीर और लोई के एक घर होने के बाद कहते हैं, रे या मैं क्या मेरा तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा, कहत कबीर सुनहू ले लोई,
कहत कबीर सुनहु है लोई, हम तुम बिनती रहेगा सोई। कबीरदास राजनीतिक काल के हिसाब से सिकंदर लोदी के युग में हुए। बताया जाता है कि अपने विचार और व्यवहार के कारण वे राज सत्ता के कोप के भाजन भी हुए। उनकी मृत्यु के संबंध में कोई भी निश्चित राय नहीं है। कुछ विद्वान श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल आदि उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मानते हैं, परंतु पीताम्बर दत्त बर्थवाल 1448 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु बताते हैं। अब कबीर की रचनाओं पर प्रकाश डालें तो आप यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कबीरदास को अक्षर ज्ञान नहीं था। कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों ने संग्रहित किया, परंतु कबीर के नाम पर प्रचलित ग्रंथों की प्रामाणिकता सदैव संदिग्ध रही है। विश्वनाथ सिंह जूदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि कबीर के जीवन काल में ही उनके बहुत से जाली ग्रंथ बन गए थे। कबीरदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। कबीर साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य 1903 ईस्वी में H.H. विल्सन ने शुरू की। उन्हें कबीर के नाम पर कुल 8 ग्रंथ मिले। इसके बाद बिशप जी H. वेस्टकॉट ने कबीर लिखित 84 पुस्तकों की सूची प्रकाशित की। रामदास गौड़ लिखित हिंदुत्व नामक ग्रंथ में 71 पुस्तकें, तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 75 पुस्तकें बताई हैं। इस प्रकार हरिऔध जी ने कबीर वचनावली में 21, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास में 61 ग्रंथों और नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में 140 ग्रंथों की सूची मिलती है। इन ग्रंथों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं, इनकी प्रामाणिकता पर गहराई से विचार नहीं किया गया है। आधुनिक समय में श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत कबीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली आदि नामों से कबीर की रचनाओं का संपादन किया है। हिंदी के अतिरिक्त बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कबीर के पदों का चयन प्रस्तुत किया है। क्षिति मोहन सेन ने भी कबीर के पद संपादित किए हैं। कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से संग्रहित हुई। बीजक का अर्थ है गुरुधन बताने वाली सूची। कबीर ने कहा है, बीजक बित बतावई जो बित गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। बीजक संबंधी उपर्युक्त पद का अर्थ है जो वित्त या गुरुधन होता है उसका ज्ञान केवल बीजक से लगता है। उसी प्रकार जीव के गुप्त धन को अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपी बीजक बताते हैं। कबीर का साहित्य साखी, शब्द और रामायणी के रूप में उपलब्ध है। कबीर ने बीजक में सृष्टि, माया, जीव, मोक्ष आदि से संबंधित भव पंथ के कष्टों, सत्यानुभव, सत्संग महिमा, संसार की असारता, सद्गुरु महिमा, भक्ति आदि का विशद विवेचन किया है। दर्शन के साथ काव्य का सुंदर सामंजस्य कबीर की रचनाओं की अन्यतम विशेषता है। बीजक के 3 भाग साखी, शब्द, रामायणी हैं। इनके अर्थ को जान लेना आवश्यक है। प्रायः माना जाता है कि रामायणी में जगत व्यवहार, साखी में जीव और शब्द में ब्रह्म संबंधी विचार है। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कुछ रामायणियाँ ऐसी भी हैं जिसके अंत में एक साखी है। इस संदर्भ में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का मत है, साखी उद्धृत करने का अर्थ यह होता है कि कोई दूसरा आदमी मानो इन रामायणियों को लिख रहा है और इस रामायणी रूप व्याख्या के प्रमाणों में कबीर की साखी या गवाही पेश कर रहा है। रामायणी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहला तो जिसमें संसार के जीवों के रमण का विवेचन है। दूसरा अर्थ है रामायणी का वेद शास्त्रों के विचारों में रमण करने वाली। और तीसरा अर्थ रामायणी का एक छंद विशेष जिसे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कबीर ने शब्द का प्रयोग 2 भावों को ध्यान में रखकर किया है, परम तत्व के अर्थ में और पद के अर्थ में। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव है। साखी अर्थात साक्ष्य, अर्थात साखी वह काव्य रूप है जिसमें प्रत्यक्ष जागतिक अनुभव का वर्णन है। द्विवेदी जी ने साखियों को कबीर के सिद्धांतों की जानकारी का सर्वोत्तम साधन माना है। तो ये थी कबीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं से जुड़ी उदाहरण। अगली वीडियो में
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।